सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। मंगलवार सुबह 8 बजे से एक्सप्रेसवे जनता के लिए खुलेगा। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से सफर 40 मिनट में पूरा होगा। बता दें कि सीएम ने हर बड़े शहर को बाईपास और जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का ऐलान किया। इस दौरान जेएमडी न्यूज ने सांसद और विधायकों से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। विधायक राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ। सर, आज आपके विधानसभा से कई योजनाओं को अभूतपूर्व है, अद्भुत है। बहुत बहुत आभार आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय सड़क मंत्री का और आदरणीय मुख्यमंत्री। आने वाले समय में लखनऊ कानपुर एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप होगा। ये सड़क बहुत ही अभूतपूर्व है। सरोजनी नगर आज ऐतिहासिक दिन था। सरोजनी नगर के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन था और ये अभूतपूर्व प्रोजेक्ट है। आपके क्षेत्र में शहीद पथ को और कई विकास योजनाएं 3 मंजिला बनेगा, वहाँ पे एक्सप्रेसवे भी रहेगी, मेट्रो भी चलेगी और ऊपर एलिवेटेड रोड भी रहेगी। ये विधायक राजेश्वर सिंह थे जिन्होंने कहा कि लखनऊ के जो सरोजनी नगर है वो आज ऐतिहासिक दिन था, उसके लिए कई परियोजनाएं यहाँ से नितिन गडकरी ने मंजूर की है। आने वाले समय में लखनऊ और विकास करेगा। कैमरा पर्सन के साथ दिना दो जेएमडी न्यूज लखनऊ। माननीय साक्षी महाराज सांसद जी हमारे साथ हैं। सर, आज कई विकास परियोजनाएं लखनऊ से दी गई और जिससे आप आ रहे हैं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, कैसे देखते हैं सर? 4,850 करोड़ की परियोजनाएं, जो यात्रा लखनऊ से कानपुर तक जो 2.5 घंटे में तय होती थी वो 35 मिनट में तय होगी। इसके लिए सब योगी जी का, गडकरी जी का और राजनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लखनऊ को भी आज एक एलिवेटेड रोड, मेट्रो और तमाम चीजें एक साथ, कई चीजें। वो तो नितिन गडकरी ने कहा कि मैं देने के लिए पैदा हुआ हूँ, जितना मांग सकते हो, मांगने वाले थक जाएंगे। उन्नाव के लिए क्या आपने मांगा सर? उन्नाव में सब कुछ पूर्ण हो गया, केवल एक छोटा सा रह गया, वो मैंने कहा वो कर देंगे, उन्नाव से और मल्लवा वाला। तो सांसद साक्षी महाराज थे जिन्होंने कहा कि उन्नाव के लिए भी एक मांग रखी है, वो भी जल्द पूरा होगी और ऐसे तमाम योजनाओं को आज नितिन गडकरी ने मंजूरी दी है। अब उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर होगा। कैमरा पर्सन के साथ दिना दो जेएमडी न्यूज लखनऊ। प्रतिभा जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आज बड़ी परियोजनाएं यहाँ पे मिली है, कैसे देखती हैं? इतनी बड़ी सौगात जो मिली है और साथ ही साथ लखनऊ को भी एक बड़ी सौगात मिली है, जिस तरह से एक के बाद एक सौगातें जो मिली हैं, क्या कैसे देखती हैं? देखिए, हम बहुत धन्यवाद अदा करते हैं अपने प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो 3 राजमार्ग मिले हैं वो हम लोग के लिए उपहार स्वरूप है। बस अब हम लोग 20 मिनट में 25 मिनट में कानपुर से लखनऊ आ जाएंगे। बहुत बड़ी सौगात है और बहुत सारी जो सौगात है उसका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उनका हमेशा आभार व्यक्त करेगी और पुनः अपना सहयोग देकर इस आभार का प्रदर्शन। लखनऊ से कानपुर की दूरी अब सिर्फ 30 मिनट रह गई और उसके बाद अब अयोध्या भी पूर्वांचल से जुड़े जाएगा रिंग रोड से, तो उसकी भी दूरी कम हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जो समय कम हुआ है उससे इससे सभी लोगों को बहुत राहत मिलेगी और सभी कम समय में हम अपने सफर को तय कर पाएंगे। ये जनता के लिए एक उपहार है और हम समझते हैं ये उत्तर प्रदेश का विकास समुचित विकास है, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता हर्षित है। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ मंत्री थी जिन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश का विकास रुकने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन के साथ साहदिन यादव, जेएमडी न्यूज लखनऊ। सांसद रमेश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज कई सौगातें मिल गई कानपुर से लेकर लखनऊ तक को। देखिए, आज कानपुर वालों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि कानपुर के लोगों का जो अधूरा सपना था वो आज सपना पूरा हुआ है और कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेस का उद्घाटन हो गया है। कि कानपुर वासियों की ये दशकों पुरानी मांग थी कि कानपुर से लखनऊ तक एक एलिवेटेड रोड बनाया जाए, एक्सप्रेस वे बनाया जाए, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। तो मुझे लगता है कि कानपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। साथ में जिस तरह उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और उत्तर प्रदेश अब एक एक्सप्रेस वे, उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे का प्रदेश एक माना जा रहा है और निरंतर तमाम एक्सप्रेस वे बन रहा है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कानपुर के विकास को अपनी प्राथमिकता में रखा। अब आधे घंटे में हम लखनऊ होंगे। निश्चित रूप से आप देखते हैं कि करीब 2.5 से 3 घंटा लग जाता था कानपुर से लखनऊ तक आने का
और बल्कि कभी कभी होता है 4 घंटे और 5 घंटे भी लगते थे, कितना जाम लगता था। अब आधे घंटे का सफर सिर्फ कानपुर से लेकर और एयरपोर्ट तक होगा, तो निश्चित रूप से आज का दिन बहुत बड़ा दिन है कानपुर वासियों के लिए। मैं कानपुर वासियों की तरफ से एक बार पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने कानपुर वासियों की ये जो मांग है वो पूरी की। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सांसद और विधायक नीलिमा कटियार जी भी हैं। कैसे देखती हैं मैम, इतना बड़ा कानपुर और लखनऊ को जो सौगात मिली है, विशेषकर आप कानपुर से ही हैं, तो आज लखनऊ में आप आई हैं और कितने मिनट में आज पहुंची हैं आप यहाँ पे? देखिए 25 मिनट लगे हैं उसके बाद आने के बाद उस एक्सप्रेसवे पर। और देखिए हम लोग जब कानपुर से चलते थे तो कितना मार्जिन लेकर के चले, ट्रकों का जाम, अमौसी के पास का जाम, कितना समय लेकर के चले ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता था। और जब 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाते थे तो बड़ी उपलब्धि लगती थी कि आज बिना जाम के पहुंच गए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार हम लोग गडकरी जी का, माननीय भूतल परिवहन राजमार्ग मंत्री केंद्रीय उनका कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का कर रहे हैं। और देखिए स्पीड में कनेक्टिविटी ही सही दिशा में सही प्रकार से प्रगति है। और जो उन्होंने गति शक्ति का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वस्त किया, जो परियोजना, जो संकल्प लिया, आज हम उसका धरातल पर यथार्थ स्वरूप देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी का देश को लेकर, गति शक्ति को लेकर, विकास की योजनाओं को लेकर के, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के और उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, तो है तो सारा कनेक्टिविटी का खेल। तो कनेक्टिविटी और तेज गति की कनेक्टिविटी निश्चित रूप से हमारी समृद्धि को और कानपुर के लोगों को बहुत बड़ी राहत का आज का दिन है। सड़क बहुत मायने रखता है किसी शहर के विकास के लिए, किसी राज्य के विकास के लिए। और जिस तरह से लखनऊ, कानपुर और उसके बाद पूर्वांचल, अयोध्या तक, मतलब हम पश्चिम से चलें तो पूरब तक, अब हमें रफ्तार में धीमी नहीं होगी। बिल्कुल इसको कहेंगे चारों तरफ एक्सप्रेसवेज का, हाईवेज का एकदम जाल है। हमारी स्पीड 150-200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाईवेज के अंदर है। जो गाड़ियों, जो सड़कों की गुणवत्ता है वो हाई क्लास की है, वर्ल्ड क्लास की है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हम दुनिया की तीसरे नंबर के देश होने की बात कर रहे हैं, तो उसका जो आधारभूत हम कहीं देख सकते हैं तो हम अपने हाईवेज को देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। तो ये कानपुर की विधायक नीलिमा कटियार थी, जिन्होंने बताया कि अब देश का विकास या कानपुर का विकास या प्रदेश का विकास इन सड़क की रफ्तार से देखा जा सकता है। दोनों शहरों के जो कनेक्टिविटी है उससे देखा जा सकता है और आने वाले समय में इसी तरह से और विकास कार्य होंगे। कैमरा पर्सन के साथ सादिन यादव, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ। हमारी मौजूदगी इस समय लखनऊ में है और इस समय पूरी कानपुर की टीम, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, सरोज कुरेल जी हैं और सुरेंद्र मैथानी जी हैं, पूरी टीम यहाँ मौजूद है। आज कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन हुआ है और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। विधायक जी, कानपुर से लखनऊ की दूरी अब आधा घंटा हो गई। इसी खुशी में हम सब लोग आए हैं। माननीय हमारे सांसद है रमेश अवस्थी जी, माननीय विधायक हैं सुरेंद्र मैथानी जी, माननीय सरोज जी है अपने घाटमपुर से, मैं किदवई नगर से हूँ। तो ये उत्साह याद था, उसके कारण ही हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। और निश्चित रूप से रोजगार भी मिलेगा और प्रदेश भी आगे जाएगा और सबके कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और उसमें आदरणीय, देखिए आपके गडकरी जी हम लोगों के थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे और सभी जिम्मेदार लोग इस क्षेत्र के थे, जनप्रतिनिधि भी थे, सांसद, विधायक, मंत्री, सभी लोग थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, हमने अपनी उम्र में पहली बार इतना विकास करते हुए देखा है। जन कल्याण के लिए काम किया जा रहा और प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम। कानपुर एक ऐसे राज्य में माना जाता था, माफ कीजिएगा, ऐसे शहर में माना जाता था कि बहुत पीछे है और क्या कहते हैं, लखनऊ से आने में 2.5 घंटे लगते थे लखनऊ पहुंचने में। तो जो रोड की कनेक्टिविटी थी उससे लोग बहुत परेशान थे, लेकिन अब शायद इस चीज़ों से बड़ी राहत मिलेगी। ऐसा है ना, अब ध्यान दिया गया है और बहुत दिनों बाद हम लोगों को मुख्यमंत्री पवित्र मिले हुए हैं, ईमानदार मिले हैं और केंद्र में भी ईमानदार मोदी जी का नेतृत्व है। उस कारण से अब व्यवस्था को हम लोग बहुत आगे ले जा रहे हैं। विधायक सुरेंद्र मैथानी जी भी हैं। विधायक जी, कैसे देखते हैं इस जो बड़ी आज जो था कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि सवाल भी खड़े हो रहे हैं, पहले आप इसके बारे में बताइए। हाँ देखिए, जीएमडी चैनल भी मुझे याद है
2017 में जब हमारी सरकार बनी थी तो जीएमडी चैनल भी बार बार कहता था कि आप लखनऊ से कानपुर के बीच में आपकी सरकार है। तब हमारी सरकार भारत में भी थी और प्रदेश में भी हो गई थी कि आप ये एक एक्सप्रेस हाईवे बनाइए, ग्रीन कॉरिडोर बनाइए। आज जीएमडी चैनल हो या कानपुर के 70 लाख की आबादी हो, सबको ये तोहफा हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय नितिन गडकरी जी ने और हमारे सभी सरकार के मंत्रीगणों ने दिया है। मैं कानपुर की तरफ से, हम कानपुरियों की तरफ से अपनी सरकार का, मोदी जी और योगी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो इस कॉरिडोर के कारण से, आपको याद होगा कि कानपुर और लखनऊ सर्वाधिक एक्सीडेंट वाला क्षेत्र माना जाता था, जिसमें सर्वाधिक लोगों की जानें जाती थी। रोज आप लोग दिखाते थे कि कहीं 4 लोगों की जान गई एक्सीडेंट में, कहीं 10 की जान गई। अब ये सारी लोगों की जानों से खिलवाड़ होना ये अब बंद हो गया है। और जहां तक अखिलेश जी का सवाल है, तो उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। जब कुछ बचा नहीं है तो केवल नकारात्मक टिप्पणी करना, जनता इसको पसंद नहीं वो करती तो है। उन्होंने दिखा दी कि शुरू नहीं हुआ और पहले ही टूट गया। हाँ, ये उन्होंने, उनका केवल नकारात्मक सोच है। उनके पास जनता के हितों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, न नीति है, न नेता है। क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके आज हमारी सरकार प्रत्येक क्षेत्र, धर्म और भाषा भाषी के लोगों के लिए काम कर रही है। ये वो पचा नहीं पा रहे हैं। इस कॉरिडोर के लिए मैं बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को, नितिन गडकरी जी को देता हूँ। फिर एक कॉरिडोर यहाँ भी मिल गया, आज लखनऊ में भी यहीं पे बैठे बैठे राजनाथ सिंह ने मांगा और तुरंत मिल गया। बहुत बहुत झड़ी लगाई है। हमारे यहाँ भी सांसद जी आदरणीय रमेश अवस्थी जी पूरे कानपुर में लगातार ओवरब्रिजेस के लिए लेकर के, कॉरिडोर को लेकर के काम कर रहे हैं और उसी प्रकार हम लोग और कानपुर को डेवलप करेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ। तो ये विधायक सुरेंद्र मैथानी थे, जिन्होंने कहा कि एक के बाद एक विकास की परियोजनाएं हुई, लेकिन आज जो जिस तरह से लगातार कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए थे, उसको देखकर आज कहीं ना कहीं कानपुर का विकास अब तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। कैमरा पर्सन के साथ साथ यादव, जेमिनी न्यूज़, लखनऊ।